मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था तो आप भाग जाएंगे यहां से। बता रहा हूं वारिस पठान, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं, जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या हैं, बोलिए। आज योगी, मोदी और अमित शाह ने हमारे देश के युवाओं के हाथों में पेन, कलम, लैपटॉप देने की जगह पिस्तौल थमा दी। इन्हीं की भाषा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब ऐसी भाषा का उपयोग करके देश में लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, इतना हेट्रेड पैदा कर दिया है देश के अंदर ये लोगों ने कि आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, मगर ये जो छवि इन्होंने देश के युवा के इस पर डाल दी, मैं तो देश के युवा की फिक्र करता हूं। मैं तो समझता था कि भाजपा के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया खंडन करेंगे ऐसी भाषाओं का, ऐसे भाषणों का, मगर वो खंडन की जगह तो दूर, वो तो उसकी तायद कर रहे हैं, वो तो उसको सराह रहे कि बड़ा अच्छा काम किया योगी ने कि देश के अंदर अब हिंदुओं का राज चलेगा, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। ये तो कहां हमारा देश रुकेगा। और मोदी जी खामोश बैठे, अमित जी भाई खामोश बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं देश में सिर्फ रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाए। मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अकबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करी गौरव भाटिया ने, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे ना गौरव भाटिया, मैंने पूछ लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने पूछ लिया ना सर मेरे भाषण से। लेकिन अब मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी, रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम के संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी गणपति पूजा के लिए। बहनों की इज्जतें लूटेंगे। अकबरुद्दीन आतंकवादी है का सवाल ये नहीं था। सुनिए, उसके ऊपर कभी 1 घंटे की, अगर 1 घंटे नहीं सर, आप वर्षों से भागते आए हैं उससे। आज आप ये कह रहे हैं जो लड़का बोल रहा था कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा वो आतंकवादी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं, जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या हैं, बोलिए। कोई ऐसा हिम्मत है आपकी? पैरवी करते हैं आप कोर्ट में जाके उसकी। अकबर ओवैसी ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। अच्छा, कोई ऐसा भाषण ही नहीं दिया करता हो। अकबर ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा था जिसकी वजह से आज केस चल रहा है, इस पे केस चलाओ, योगी पे केस चलाओ, भैया ना कीजिए कंप्लेंट, जाके कौन रोक रहा है? मैंने तो पहले कहा जाइए शिकायत कीजिए, लेकिन क्या अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? बोल रहे हो ना, तो आप बोलिए, आपके माध्यम से केस चलाओ सब पे। अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? उन्होंने अपने भाषण के अंदर क्या ऐसा कहा जो आतंकवाद की तरह होता है? अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? मुझे इतनी हिम्मत है कि जो आतंकवाद की भाषा, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मौर्य कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे और 2 दिन पहले मुझे यहां दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं वंदे मातरम गा रहे हैं। तो संविधान में कहां लिखा है? संविधान में कहां लिखा है बताइए मुझे। संविधान में कहां लिखा है मुझे बोलने के लिए? आप संविधान को नहीं मानते होंगे रोहित जी, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने मुझे दिया है। संविधान का पाठ आपके पास पड़ा होगा चैनल के अंदर, निकालिए स्टूडियो में से, देखिए कहां लिखा है कि मुझे ये बोलना है मेरी देश की नागरिकता प्रूव करने के लिए। अब मुझे नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा। टीवी के स्टूडियो में बैठ के आप डिसाइड करेंगे कि आप जो बातें करते हैं आप डिसाइड एक जगह पर एक, दूसरी जगह पर दूसरी, देश की आजादी के उससे पोल खुलती है सर। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया, मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी मैंने के तो लिए। पूछा ही नहीं। मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल मैंने तो पूछा ही नहीं सर। आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया तो आप भाग जाएंगे उठ के यहां से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था तो आप भाग जाएंगे यहां से। बता रहा हूं वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया था। बैठ के अरे ओवैसी के परदादा ने, हमारे परदादाओं ने
देश के लिए अपनी जानें गंवाई, सर, तब जाके आज देश आजाद सर, हुआ। रज़ाकारों और की आप और मैं फौजें बैठ के कौन यहाँ पे चला रहा था डिबेट ये कर सारा रहे देश हैं। जानता है। हम लोगों ने इसलिए देश की इतिहास में ना RSS जाइए, आप लोगों ने वर्तमान क्या पे किया? रहिए। आप- केवल इतना वो बता चले दीजिए गए, वो कि चले अगर गए, ये चले देश गए। संविधान से चलता रज़ाकार चले गए, है और ये देश एक जिनको सेक्युलर देश को देश है, बांटने वारिस रज़ाकार पठान, चले गए। आप ही के शब्दों में पूछ आज रहा हूं, ये देश अगर हमारा सेक्युलर है। देश है हम इस तो देश आपने में गणपति by बप्पा birth मौर्य कहने के और लिए by माफी choice क्यों है। मांगी? क्यों माफी मांगी गणपति बप्पा मौर्य कहने पर, अगर ये सेक्युलर देश है तो? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? तो छीना संविधान किसने था ने दिया। गणपति बप्पा Right to मौर्य कहने का practice religion अधिकार? किसने मुझे दिया? किसने संविधान छीना ने दिया। गणपति बप्पा मुझे मौर्य कहने का है कि अधिकार? मुझे लगता है कि मेरे से कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मैंने अल्लाह से माफी मांगी। अच्छा, मैंने अल्लाह से मेरे आपको अल्लाह माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मगर आपने योगी उन्हीं किससे के दूसरे माफी रूप मांगेगा? किसी से गणपति को नहीं। नमस्कार योगी कर दिया उसके था। जैसा आइडियोलॉजिस्ट तो ऐसी बात कर रहे हैं। आपको अल्लाह से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि आपने उन्हीं के दूसरे रूप गणपति को नमस्कार कर दिया था, तो आपको माफी मांगनी पड़ी अल्लाह से। ठीक है आप सर? संविधान को नहीं मानते। नहीं नहीं सर, आप तो संविधान को जानकर अरे मानते हैं भाई, ना, वो इसीलिए किस पे आप चर्चा उसको तोड़ करेंगे? मरोड़ के जैसा ये मर्जी बैठने लाभ की उठाते हैं चर्चा उसका। करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।